सबका एक बार फिर स्वागत। महाराज जी, हमारी चर्चा जारी है आपके साथ में। महाराज जी, 4 मार्ग बताए गए हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। एक तो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और कर्म योग है। महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को कौन सा योग रिकमेंड करते हैं और कौन सा सरल है, उत्तम है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है? ये मार्ग नहीं है, ये योग के 4 आपने सब्जेक्ट बताए हैं। जी महाराज। ये अष्टांग योग होता है, 8 होते हैं इसके। ध्यान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, प्रेम योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग। जी महाराज। तो व्यक्ति की प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रवृत्ति जैसी होती है वो वैसी निवृत्ति उसकी बनती है और वैसा उसकी आकृति बन जाती है। तो उसकी प्रवृत्ति किस तरीके की है, जिस तरीके की प्रवृत्ति है वो उसी तरीके के योग से जुड़ जाएगा, तो उसको बहुत इजीली भगवान मिल जाएंगे। यदि उसकी प्रवृत्ति हठ योग की है और वो भक्ति योग में चला जाए तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हठ ही है, वो तो 24 घंटा हठ में ही रहता है। और अगर एक बहुत सरल और बहुत विनम्र है, वो हठ योग में चला जाए तो वो उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए आपको किसी योग की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग तो योगियों के लिए है। आप संसारिक लोग हैं तो आप भक्ति करें, भक्ति बड़ी सरल है और भक्ति स्वतंत्र है। और अगर आप भक्ति करते हैं और आपके हृदय से विकार किसी भक्ति के कारण निकल जाते हैं, तो मेरा स्थान आपके हृदय में है और वो प्रकट हो जाएगा। जैसे एक चौपाई में लिखा है, जिनके हृदय कपट दम्भ नहीं माया, उनके हृदय बसे रघुराया। भगवान किसके हृदय में वास करते हैं? जिनके हृदय में कपट नहीं है। तो सबसे पहले आपको किसी भी योग को धारण करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जो गंदगी है, जो विकार हैं, बहुत सारे विकार हैं, उनको दूर करते चले जाइए। आप स्वयं में भगवत में होते चले जाएंगे। आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी, आपके कान पवित्र हो जाएंगे, आपके नेत्र पवित्र हो जाएंगे, आपका पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा, तो आप भी भगवत में हो जाएंगे। मैंने शुरू में ही ये बोल दिया, संयम, सेवा, साधना और समर्पण। एक भी चीज को वो अपना लेता है, संयम को अपना ले, साधक अपने आप हो जाएगा, विकार मुक्त हो जाएगा, संयम सेवा का भाव आ जाएगा, साधना आ जाएगी और समर्पित हो जाएगा। और जैसे समर्पित होगा, ये तो प्रकृति पूरी परमात्मा ने बनाई है, इस प्रकृति में सब कुछ निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो हम उसका व्यापार कैसे कर लें जिसकी शुल्क ही नहीं है? तो हम उसको व्यापार कैसे कर सकते हैं, उसकी शुल्क कैसे निर्धारित कर सकते हैं? यदि हम निर्धारित करते हैं तो ये हमारी भूल है। श्वास की क्या शुल्क है, वायु की क्या शुल्क है? कुछ शुल्क है क्या? कुछ दे सकते हैं? तो जब उनकी कोई शुल्क ही नहीं हुई है तो हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? तो धर्म का व्यापार तो नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, धर्म का व्यापार नहीं कर सकता। धर्म का अपने लिए उपयोग करने के लिए कुछ अर्थ केंद्रित तो कर सकता है, मगर व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कोई शुल्क नहीं है। वो अपनी योजना अनुसार अपनी प्राप्ति के लिए कुछ भी कर ले, वो एक अलग बात होती है, परंतु धर्म का मुझे लगता है व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म की कोई शुल्क नहीं है। जिस चीज की कोई शुल्क नहीं होती तो उसके लिए पर्टिकुलर एक शब्द देना बड़ा कठिन होगा। महर्षि, ये चारों एक साथ में चल सकते हैं क्या? भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग? हाँ, चारों नहीं, 8 चल सकते हैं एक साथ में। अष्टांग योग जिसको बोलते हैं। जब आप योगी बनेंगे तो आपको अष्टांग योग से ही गुजरना पड़ेगा। ये एक कैटेगरी है। एक योग पहले धारण करेंगे, फिर दूसरा अपनाना पड़ेगा, फिर तीसरा अपनाना पड़ेगा। ये 8 प्रकार से सीढ़ियां हैं। जैसे आप चढ़ते चले जाएंगे भक्ति योग से, कर्म योग से, हठ योग, जो भी जैसे सो एंड सो, तो उसके बाद जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तो अपने आप ही आपसे परमात्मा जुड़ जाएगा और आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जी महाराज, जैसे गृहस्थी है तो गृहस्थ का धर्म पालन करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर में काम करते हैं, तो वो तो कर्म योग है। और साथ में हम भगवान के पूजा भी करते हैं, घर में कीर्तन करते हैं, ये भक्ति योग है। और साथ में हम महाराज जी वो कभी कभी ध्यान भी करते हैं, तो तब भी परमात्मा हमारे को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कहाँ पर वो पीछे रह जाते हैं महाराज जी? वो पीछे क्या रह जाते हैं वो मैं बताता हूँ। कि जैसे व्यक्ति कर्म करता है, ग्रस्त की बात जब आती है तो ग्रस्त में लोग बोलते हैं कर्म प्रधान विश्व रचना का। विश्व रचना तो कर्म को प्रदान किया। तो व्यक्ति कर्म करता है ग्रस्त में रह करके और पूजा भी करता है, भगवान को भी मानता है। वो पीछे क्यों रहता है और क्यों उसको परमात्मा नहीं मिलते? क्योंकि वो परमात्मा से सब कुछ तो मुफ्त लेता है, फ्री ऑफ द कॉस्ट। परमात्मा से जो भी कुछ कार्य करता है वो सब कुछ फ्री ऑफ द कॉस्ट लेता है। अब परमात्मा के शास्त्रों में एक
सिस्टम है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 84 ग्रंथ 128 उपनिषद, इनमें एक सिस्टम है कि आपको कुछ धर्म पुण्य भी परमात्मा के लिए करना है, दान करना है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक परंपरा बनाई, आप इस कर्म का, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, इस कर्म का 10वां भाग परमात्मा के लिए दान करें। तो वो दान में पीछे रहता है। जैसे वो दान में पीछे हट जाता है तो परमात्मा और भगवान ये बड़े सरल और विनम्र हैं, बड़े दयालु हैं। जब वो देते रहते हैं और जब वो देना बंद कर देता है तो फिर उसके मन में विकार आने लगते हैं कि मुझे तो मिले नहीं भगवान। फिर उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी आने लगती है। तो ये एक भगवान का सिस्टम है। यदि आप दान से दूर हट जाएंगे तो आपको ये सब बातें आपके अपने आप ही आने लगेंगी। यदि आपने 1 करोड़ कमाया है तो उसका 1% भी दान नहीं किया है। 1 लाख रुपया दान करना चाहिए, 1%। मैं 10% की बात नहीं कर रहा हूँ, और 10% में तो 10 लाख बनते हैं। 10 लाख भी नहीं कर रहे आप, 1 लाख भी आपने दान से मतलब ये नहीं है किसी साधु को दे दो। दान से मतलब ये है किसी गरीब की सेवा करना, क्योंकि भगवान ने कहा मैं दरिद्र नारायण हूँ, मैं अमीर नारायण नहीं हूँ। दरिद्रों की सेवा करना दान का फर्स्ट पॉइंट है। तो यदि आपने वो भी नहीं किया तो फिर परमात्मा के सामने जब पेश होंगे तो वो आपको देखेंगे कि इसने 1 लाख भी नहीं दिया, तो वो 1 लाख वाली बीमारी आपको दे देंगे, डायबिटीज दे देंगे। भाई चलो 1 लाख रुपए यहाँ पे देते रहो, खर्चे करते रहो। तो कर्म का पार्ट है दान। यदि दान करते रहेंगे तो आप कर्मठ योगी बनते चले जाएंगे और आपका कल्याण अवश्य होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जी महाराज जी, हमारे एक और यहाँ प्रश्न है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परमात्मा कैसे दिखते हैं? परमात्मा, या मैं ये पूछूं कि महाराज जी आपने कभी परमात्मा के दर्शन किए हैं? अगर किए हैं तो उस वक्त आपको क्या अनुभूति हुई थी? जैसे परमात्मा का तो कोई स्वरूप नहीं है। जैसे अगर पर्टिकुलर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने कभी ध्यान में परमात्मा से लौ लगी है तो उसका रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो महसूस करने की चीज है जी, वो महसूस करने की चीज है। जैसे किसी ने एक फल खाया, पूछा कैसा था, कि मीठा था, तो मीठा कैसा था। अब मीठे का एक्सप्लेन कैसे करे वो तो खा के ही पता लगेगा कि वो ऐसा था। तो वो अनुभव करने से ही पता लगेगा उसका स्वरूप क्या है। परमात्मा को एक्सप्लेन करना बहुत कठिन है, परमात्मा परिभाषित नहीं किया जा सकता। है तो आत्मा हर प्राणी में महाराज जी। 700 करोड़ लोग रहते हैं पूरे विश्व में, तो 700 करोड़ लोगों के अंदर में तो है। देखिए आपने कहा 700 करोड़ मनुष्य की बात है, परंतु मैं बोलता हूँ हर जीव के अंदर आत्मा है। बिल्कुल, जो असंख्य है, जिसकी कोई संख्या नहीं है, जो असंख्य है। पेड़ पौधे जानवर सब, जी, वनस्पति हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, सबके अंदर परमात्मा की आत्मा का स्वरूप है। तो उनको 7 करोड़ में या 700 करोड़ में या 7000 करोड़ में हम लोग नहीं गिन सकते। पूरी प्रकृति जीव युक्त है, पूरी प्रकृति जीव युक्त है, आत्मा युक्त है। उस पूरी प्रकृति के अंदर परमात्मा है। आप कहीं से भी एक पत्थर ले लो, उस कंकड़ जो है शंकर बन जाता है जब हमारी आस्था उसके अंदर आ जाती है। तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तो महाराज जी ये जो सभी जो आपने कहा, जैसे हम 700 करोड़ या 1000 करोड़ मान ले, 2000 करोड़ मान ले, तो इनके आपस में इनका संबंध मधुर क्यों नहीं है? जब ये सभी आत्माएं हैं, लड़ते क्यों हैं आपस में? नहीं, आप कोई भी नहीं लड़ता कोई भी नहीं है। लड़ाई उत्पन्न कहाँ से होती है? जैसे आपने देखा होगा वृक्ष कभी लड़ते हैं? नहीं। आपने देखा होगा कि प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो कभी नहीं लड़ती जी। केवल लड़ाई का जो विषय है वो हमारे मनुष्य जाति का है और जानवरों का है जी। जानवर आपस में लड़ते हैं, मनुष्य आपस में लड़ते हैं, मगर प्रकृति की बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो नहीं लड़ती हैं, ठीक है ना। परंतु क्यों लड़ती हैं? ये एक विकार है। लड़ाई क्या है? एक विकार है। ये इसको मैं ज्योतिष से थोड़ी सी जोड़ना चाहता हूं। जी महाराज। ज्योतिष भी एक सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो ज्योतिष क्या है? एक मोबाइल की तरह है। आज का उदाहरण, आज के युग का उदाहरण देता हूँ। जैसे मोबाइल एक टावर से कनेक्टेड होता है और एक इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में होता है। वो टावर ठीक है तो आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है। जैसे वो टावर खराब हो जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो जाता है। इसी प्रकार जब जीव यहाँ आता है तो उसका एक टावर बनता है जिसको हम तारामंडल कहते हैं। आप देखते हैं असंख्य तारे हैं, जितने जीव हैं उतने तारे हैं। उनके और पास में प्लेनेट घूमते हैं जिनको हम ग्रह कहते हैं, 9 ग्रह बोलते हैं, वो घूमते हैं। तो जो प्लेनेट ज़्यादा नज़दीक जिस तारे के आ जाता है उसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर, उस जीव के ऊपर पड़ जाता है। तो उस समय उसी प्रकार की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है।
और स्वार्थ के वशीभूत आकर के, मोह के वशीभूत आकर के और काम के वशीभूत आकर के झगड़ा होता है। यदि व्यक्ति मोह को त्याग दे, स्वार्थ को त्याग दे और काम को त्याग दे, वो व्यक्ति कभी लड़ नहीं सकता। वो जीव में वो व्यक्ति कभी नहीं लड़ सकता। प्रकृति में वृक्षों ने काम को त्याग दिया है, मोह को त्याग दिया है, लोभ को त्याग दिया, तो उनमें लड़ाई कभी होती नहीं। कोई फल तोड़ ले जाए वो फिर भी वैसे ही है। तो अगर काम को त्यागने के बाद व्यक्ति कहे कि मैं किसी से लड़ूंगा, वो लड़ ही नहीं सकता। तो अगर व्यक्ति चाहता है मैं बहुत विनम्र जीवन जीऊं, तो काम रहित हो जाएगा, और जो काम रहित हो जाएगा इसका नियंत्रण कैसे होगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और मात्सर्य का महाराज समदृष्टि होने से। समदृष्टि यदि आप हो जाएंगे तो आपको प्रत्येक स्त्री के अंदर माँ नजर आएगी। साधुओं के लिए बात है जी। प्रत्येक लड़की के अंदर बेटी या बहन नजर आएगी। जब तक आप समदृष्टि नहीं होंगे तब तक आप काम रहित। और गृहस्थियों के लिए धर्म युक्त होना, कि पत्नी के साथ रहना धर्म युक्त है, पर स्त्री के साथ रहना पाप युक्त है। कार्य वही है, कार्य वही है। एक स्त्री के साथ हम कार्य कर रहे हैं वो पाप युक्त क्यों है? एक स्त्री के साथ कार्य कर रहे हैं वो धर्म युक्त क्यों है? क्योंकि वो धर्म युक्त इसलिए है कि वो धर्म पत्नी है, वो धर्म के पथ पे लेके जाने वाली है, इसलिए वो धर्म युक्त है। वो तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं है, वो कर्म से जुड़ी हुई है। आपकी सेक्रेटरी या कोई भी यानी भी कोई चीज है, तो वो कर्म से, आप कर्म के लिए जा रहे हैं, कोई आपसे मिल गया और आपके मन में व्यभिचार की भावना आ गई, तो आप कैसे रहित हो सकते हैं? तो आपको धर्म युक्त, संस्कार युक्त होना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने मन में धर्म को धारण करना पड़ेगा और संस्कार को धारण करना पड़ेगा। संस्कार धारण होते ही आपके अंदर अपने आप विकार निकल जाएंगे, आप एकदम स्वच्छ हो जाएंगे। महाराज, इस पवित्र भूमि से हमारे दर्शकों के लिए आपका संदेश। हाँ, इस पवित्र भूमि से हम ये बोलना चाहेंगे कि ये त्र्यंबकेश्वर भगवान की नगरी है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, एक सबसे बड़ी बात है यहाँ की विशेषता कि यहाँ पे काल सर्प दोष की पूजा होती है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे काल सर्प दोष की नहीं, सर्व दोष का निवारण होता है। तो यहाँ पर आकर के व्यक्ति जब सर्व दोष का निवारण होता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ये नगरी है, गौतम ऋषि ने यहाँ पे बहुत तपस्या की है, तो ये सिद्ध भूमि है। यहाँ की प्रकृति को जब हम देखते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। तो संदेश ये है समाज के लिए कि हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, मैं सनातन धर्म क्या, हमारे जो भी पूरे विश्व में लोग जीव विराजमान हैं, लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहूँगा। ये वो स्थान है कि यहाँ जब जो भी व्यक्ति आएगा वो सर्व दोषों से मुक्त होकर के जाएगा। ये कुशावर्त घाट में स्नान करने से ही व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। ये कुशावर्त घाट ये नहीं पूछता कि तुम किस धर्म के हो, किस जाति के हो, उसका काम तो केवल एक डुबकी लगा करके पाप मुक्त करना है। तो मैं ये समझाऊँ यहाँ पर रह करके कि जो भी जीव यहाँ आता है वो विकार मुक्त होकर जाता है। तो यहाँ पे एक बार सबको आना चाहिए। अगर वो आते हैं तो उनके परिवार में सुख शांति विराजमान रहेगी और लक्ष्मी का प्रकाश रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। महाराज के साथ में बहुत ही अद्भुत और सुंदर चर्चा रही, ज्ञानवर्धक रही। महाराज का ज्ञान का प्रवाह, इससे आप सबको लाभ मिला होगा, मुझे पूरी आशा है। महाराज के साथ में हम इस तरीके की चर्चाएं आगे भी करते रहेंगे। इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर दूं, मैं महाराज का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमन करता हूँ महाराज जी आपका। नमन।